तो भाइयों कैसे हो आप लोग। तो पहले तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हो क्योंकि इसमें आपकी सिर्फ उंगली लगेगी, बस और कुछ नहीं होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई मेरे 63 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और उनके कुछ क्वेश्चंस हैं और वो आंसर मैं दूंगा। तो सबसे पहला है हमारे पास क्वेश्चन, जो हमारे पास है वो है, ये तो नहीं, ये रहा क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज माय फुल नेम। तो मेरा पूरा नाम है गौरव यादव। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत है। तो अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माय क्वालिफिकेशन। तो मैं 12th पास हूँ, लेकिन मैंने ऑनलाइन कोर्स किया हुआ है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। टेक्निकल बैकग्राउंड है और अब मैं आईआईटी में एडमिशन लूँगा। आईआईटी में नहीं, आईटीआई में, कोप्पा से, कंप्यूटर से, क्योंकि इससे मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड हो जाएगा। और क्वालिफिकेशन हैकिंग में क्या है कि मैंने सर्टिफिकेट किया हुआ है CSFPC। ये सर्टिफिकेट था जो ऑनलाइन था, वो मैंने करा था और उससे मुझे मतलब पेपर दिया था ऑनलाइन ही हमारी सब कुछ हुआ था, लेकिन फ्री था उस टाइम जब मैंने ये किया। तो इसका कुछ इंटर्नशिप आ रही थी तो मैंने ये कर लिया तब। तो मेरी क्वालिफिकेशन बस इतनी है। मैंने OSCP भी किया हुआ है लेकिन पास नहीं हुआ, मेरे खाली 3 मशीन हैक हुई थी बस, चौथी नहीं हुई, उसमें टाइम लग गया मेरे को। अगर मैं 5th करता तो मैं पास कर जाता। तो तीसरा है सबका क्वेश्चन होता है कि भाई आपने कहाँ से सीखी। तो भाई मैंने शुरुआत करी थी यूट्यूब से। यूट्यूब पे हैकिंग सिस्टम देखे, उनको इंस्टॉल करना सीखा और फिर मैंने उनको एनालाइज किया, उनके साथ फैमिलियर हुआ। उसके बाद उनके साथ फन करना सीखा मैंने, कमांड लाइन फन। OSCP नहीं किया, सबसे पहले मैंने वही किया था यूट्यूब से स्टार्ट। फिर मैंने CEH वर्जन 10 किया था, उसमें मैं ऑनलाइन कोर्स लिया था मैंने, वो फ्री में था वो भी मेरे लिए, वो किया। फिर मैंने OSCP लिया, OSCP में मेरे को मतलब बहुत बढ़िया नॉलेज है। और ये सारी चीज़ें मैंने सब कुछ फ्री में किया हुआ है अब लग। तो मैंने यहाँ से सीखा, मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया कोचिंग सेंटर में, सब कुछ इंटरनेट की मदद से सीखा। अगर आप लोग भी अगर इंटरनेट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे तो आप लोग भी बड़ी जल्दी समझ जाओगे। तो ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर आई स्टार्ट हैकिंग। तो भाई मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। सिंपली मैं भी एक 12th पास था और मुझे भी एयरफोर्स का पेपर ही क्लियर करना था बस। मैंने यही सोच रखा था, लेकिन लॉकडाउन ने ऐसी कर दी बस। लॉकडाउन की वजह से मेरा एक दोस्त है और उसने मेरे को कहा कि भाई एक बार करके देख ले, डाउनलोड कर ले और एक बार करके देख ले, क्या पता कुछ हो जाए तेरे को। फिर मैंने करके देखा, कुछ वाईफाई हैक किए, कुछ फेसबुक आईडी की, यार मुझको तो मज़ा आ गया। फिर मैं इसमें मैंने सोचा अब तो यही करूँगा। इसमें यार स्कोप ज़्यादा है, मैं आखिर में बताऊँगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, वेयर आई फिनिश हैकिंग। भाई फिनिश हैकिंग फिलहाल तो है, OSCP फिनिश है फिलहाल, लेकिन मैं अब एक नया कोर्स मेरे को मिला है, उसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। बग बाउंटी है, ठीक है। ये भी मैं फ्री कर रहा हूँ, देख लो, ज्वाइन लिख कर। ये भी मैं फ्री में कर रहा हूँ क्योंकि किसी ने उडेमी का कोर्स लीक पायरेट किया है, वही मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, उसको ही देखूंगा मैं बस, ठीक है। पहली बात तो ये, भाई हैकिंग कभी भी फिनिश नहीं होती, हमें हमें हमेशा लर्निंग के उसमें रहना चाहिए कि हम हमेशा लर्न करने के बारे में सोचते हैं। मैं भी अगर कुछ मतलब करता रहता हूँ ना, अगर मेरे सामने कुछ कंटेंट आ जाए कि आपने ये कर रखा है या फिर आपने ये कोर्स लिया हुआ है, तो मैं उसको देखता ज़रूर हूँ एक बार, या अगर मैंने किया हुआ है ये सबसे पहले तो देखता हूँ उसका कंटेंट, देखता हूँ तो मैं समझ आता है मैंने ये किया हुआ है। लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ ज़रूर उसको, क्योंकि नॉलेज। क्या आपने कोई बग बाउंटी की है? भाई बग अभी अभी एक सबमिट किया है मैंने, उसके बारे में मैं बता नहीं सकता, लेकिन बग ये था उसमें कि वो टैंप मेल से अपने अकाउंट ओपन करने दे रहा था और वो एक लर्निंग साइट है। तो लर्निंग साइट को क्या मतलब है टेम्पररी मेल से आईडी बनने की। तो ये सबसे बड़ा बग था, मैंने सबमिट किया लेकिन बाउंटी नहीं मिली, ये बग सबमिट हुआ है बस।
बाउंटी नहीं मिली है मेरे को अभी तक। ठीक है, तो बग उसमें ये था, अगर एजुकेशनल वेबसाइट है तो उससे फेक आईडी क्या मतलब। तो ये था सिंपली, मतलब कहा था मैंने करके देखा था कि टेम्प मेल से उसमें आईडी बन रही थी और वो रन भी हो रही थी। तो उसका दिक्कत क्या है, मान लो कोई बंदा आ जाए, कोई अटैकर ही आ जाए अपनी फेक आईडी बना के और उसमें कुछ कंटेंट राइट करके और CSRF अटैक कर दे या फिर कुछ और कर दे, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है ना फिर उसके लिए, कि वो फिर ट्रेस भी नहीं होगा बाद में। अगर हमें पता भी चल गया इस बंदे ने यहाँ से अटैक किया है, मतलब अगर हम उसके डाटाबेस में जाके भी चेक करें तो टेम्प मेल मिलेगी, टेम्प मेल को हम ट्रेस नहीं कर सकते। तो ये था बग उसमें। तो बाउंटी नहीं मिली है अभी, बग बग सबमिट हुआ है अभी। तो छठा क्वेश्चन है कि भाई हम कहाँ से सीखे हैकिंग। तो भाई तुम भी है ना, सबसे पहले तो यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कोर्स बने हुए हैं कि भाई कंप्लीट इथिकल हैकिंग इन 10 आवर्स, 9 आवर्स, 4 आवर्स, 8 आवर्स। तो वहाँ से आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज देंगे वो, सिर्फ इंस्टॉल करना, इंफॉर्मेशन गैदरिंग और वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करना सिखाते हैं, लेकिन उनको एक्सप्लॉइट करना नहीं सिखाएंगे। उसके बाद आपको सीधा ले चलेंगे फिर मोबाइल पे, कंप्यूटर पे और फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इस पे, और उसके बाद वाईफाई और फिर वो कर देंगे ख़त्म। बस इतना ही। आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं सिखाएंगे, बीच में वो फुटप्रिंटिंग वो वाला वो कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। वही कोर्स अगर आप लेके चलो ना तो 15-16 घंटे का होता है कम से कम। तो वेयर वी स्टार्ट, भाई स्टार्ट कहाँ से करो, तो मेरी बात मान लो, सबसे अच्छा है यूट्यूब को भी छोड़ दो, टेलीग्राम के ऊपर अपना सर्च किया करो। बस मैं आपको कुछ टेलीग्राम बता देता हूँ कौन कौन से जो मैंने फॉलो कर रखे हैं, जिनसे मुझे नॉलेज मिलती रहती है, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये चैनल आप फॉलो कर लो, ये देखिए, ये सबसे पहले ये CHOSCP चैनल, तो ये पढ़ाते हैं, सब कुछ करना सिखाते हैं आपको। उसके बाद ये देखो, आप देख लो हैकिंग आर्ट्स, ये आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें सिखा देंगे। नाइट्रो हैकर्स, ये चैनल फॉलो कर लो। इलीगल, ये तो मेरा जैसे ये हो गया। कोड रेड हैकर, ये मेरा चैनल है, आप फॉलो कर सकते हो। तो कुछ चैनल है जो आपको फॉलो कर लेने हैं, और वहाँ वहाँ पे अगर आपको कोई अगर कोर्स दे भी रहा है ना, तो आपको उसको तुरंत डाउनलोड करना होगा, क्योंकि उसके बाद उस जो मतलब जहाँ पे वो होता है ना, जिस वो लिंक होता है यहाँ जहाँ पे वो स्टोर होता है, वहाँ से वो लिंक को हटा देते हैं फिर। तो अगर आपको करना है तो वहाँ से शुरू कीजिए। सातवां है यू डिज़ाइन एनी कोर्स। भाई मैंने अभी तक कोई कोर्स डिज़ाइन नहीं किया है फ़िलहाल। अगर आप लोग मुझे कहो कि सर आप अपना कोर्स लेके आइए, तो मैं लेके आ सकता हूँ, वो भी हिंदी में, और आपको पूरी चीज़ सिखाऊंगा मैं उसमें, पूरी चीज़। कोर्स जो है वो बेसिक CEH से लेके OSCP तक जाएगा। OSCP एडवांस लग, मतलब आपको मैं एक रोड मैप दे रहा हूँ कि मतलब CEH वर्जन से शुरू करेंगे, 11 वर्जन से, बेस से, बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे, और आपको OSCP लेवल एडवांस तक लेके जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद ले जाने के बाद आपको ब्लैक हैट हैकिंग, उसके बाद आपको मैं फिर रेड टीम की करवा दूंगा। उसके बाद मैं आपको बंग बाउंटी का भी कोर्स लेके आऊँगा। उसके बाद मैं आपको ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का भी लेके आऊँगा, मतलब कार हैकिंग का भी बहुत ज़्यादा। अगर आप मेरे को कहो कि सर आप अपना कोर्स लेके आइए, तो मैं, आप मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट क्या करना है, #WeWantCourse। तो इसमें मेरा फ्री का भी होगा, फ्री का भी, मतलब जो बच्चे मतलब नहीं है, जो नहीं दे पाते, वो उनके लिए भी मैं फ्री लेके आऊँगा। फ्री क्या होगा, जितने भी, मतलब अगर मैं 100 बच्चों को लेके चल रहा हूँ ना, तो उनमें से 25%, मतलब 25 बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। और जो मतलब गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जैसे BPL परिवार हो गया, या फिर जिनकी मतलब जो पढ़ नहीं सकते, उनके लिए। ठीक है, फ्री रिसोर्सेज टू लर्न हैकिंग। भाई फ्री रिसोर्सेज तो हैं, यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम पे चैनल हो गए आपके। ठीक है, यूट्यूब पे भी फिलहाल कुछ चैनल्स हैं जो पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप
मुझसे कोर्स अगर ले तो मैं हिंदी में बनाऊंगा सारे कोर्स, एसक्यूएल इंजेक्शन एडवांस तक लिख के जाऊंगा। ब्लैक हैट, किसी ने सुना है ब्लैक हैट एसक्यूएल इंजेक्शन आज लग, या किसी ने किया हुआ है? जहाँ पे ऑर्डर बाय काम नहीं करता, ग्रुप बाय काम नहीं करता, यूनियन काम नहीं करता, वो ब्लैक हैट में आता है। एडमिन लॉगिन बाईपास करना ब्लैक हैट में आता है। एसक्यूएल इंजेक्शन किसी ने पढ़ा है? कोई नहीं पढ़ाता इतनी चीजें भाई। क्वेश्चन नंबर 9, सैलरी। तो सैलरी की बात अगर आपको लेके चलूँ ना, तो सैलरी आपकी वैरी करती है एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आप फ्रेशर हो अभी अभी, ठीक है, आपने एक भी बग बाउंटी नहीं की है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तो आपकी सैलरी होगी 3 LPA, मीन्स 3 lakhs पर एनम। फिर जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपको 1 साल हो गया तो आपकी दुगनी हो जाएगी, 6 लाख होगी, फिर 6+ होगी, फिर 10+ होगी, फिर 15+ होगी। आपको अगर 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सैलरी कम से कम 2 लाख रुपए पर मंथ होगी। ये है इसका स्कोप। और वो अलग बात है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। गूगल में काम करोगे तो 10 लाख रुपए पर मंथ होगी, फेसबुक में काम करोगे तो 8 लाख रुपए पर मंथ होगी, एप्पल में काम करोगे तो बस इस हिसाब से वैरी करता है। आपको मैं आइडिया दे दिया, 3 लाख से लेके और 1.5 करोड़ तक सैलरी जाएगी आपकी पूरी पूरी, मतलब साल की। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, बोनस पॉइंट। तो बोनस पॉइंट एक ही है। सबसे पहले तो आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखिए, मतलब अटैक करना सीखिए। अगर आप पहले से डिफेंड करना सीख रहे हो तो बहुत आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर पहले आप अगर डिफेंड करना सीख लेते हो तो डिफेंड होना आता है लास्ट में। और एक चीज़ और बता दो, आजकल जो हैकिंग का जो सिस्टम है ना वो बदल चुका है। मतलब हैकिंग पूरी डिवाइड हो चुकी है कि भाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अलग बंदा होगा, नेटवर्क डिफेंडिंग का अलग होगा, और वेब एप्लीकेशन डिफेंडिंग का अलग होगा, वेब एप्लीकेशन अटैक का अलग होगा, फायरवॉल नेटवर्क का अलग होगा। मतलब इन सब का अलग अलग पूरी टीम होती है। तो आपको कोई जरूरी नहीं है सारी चीज करनी है, एक चीज पे फोकस कर लो बस। बोनस पॉइंट तो यही है। एक बात और बता देता हूँ, किसी कंपनी में कोई एक हैकर काम नहीं करता, पूरी टीम होती है उनके पास। हाँ, कोई वेब एप्लीकेशन अटैक संभाल रहा है, कोई फायरवॉल संभाल रहा है, कोई स्विच संभाल रहा है, कोई नेटवर्क डिफेंडिंग कर रहा है, कुछ मालवेयर डिफेंडिंग कर रहा है ऑन टाइम। ये सारी चीजें अलग अलग टीम होती है इनकी। तो इससे यही फायदा है, वैसे और कुछ नहीं है भाई। बोनस पॉइंट यही था। और एक बोनस पॉइंट मैं आपको और दे देता हूँ, अगर आपने हैकिंग पूरी सीख ली है तो फ्रीलैंसिंग पे काम करो। मैंने फ्रीलैंसिंग पे काम किया था लेकिन मुझको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। मेरे से सब लोग प्रॉफिट ले गए लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया उन लोगों ने, तो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। फिर अब मैं आया हूँ बग बाउंटी पे। बग बाउंटी का देखो मैं कोर्स भी डाउनलोड कर रहा हूँ, बग बाउंटी कर लेता हूँ। यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल दी है हैक द बॉक्स लेजर मशीन की। मैंने यहाँ पे 2 वीडियो डाल दी है। ये तो पब्लिक के लिए है, ये प्राइवेट है, आप देख रहे हो। इनको मैं अगर पब्लिक के लिए डाल देता तो मेरे ऊपर कॉपीराइट क्लेम हो जाता। तो मैंने क्या किया, हैक द बॉक्स तो ये पहले ही इसको पब्लिक करके इसके लिंक दे दिया इसके डिस्क्रिप्शन में कि इस वीडियो के ऊपर आप जाके देख सको। समझ गए? तो ये थी बात। तो भाई आज की वीडियो में इतना। अगर आप मुझसे और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए। और मैं गाना भी सुन रहा था तो सोचा वीडियो बना लेता हूँ, तो वीडियो भी बन गई।